नमस्कार। बड़ी खबर पर बात करेंगे। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब आने वाले हैं। 14 मार्च को अमित शाह ने पंजाब के मोगा जिले में एक जगह है, किली चाहला, एक गांव का नाम है, वहां पर अमित शाह एक बड़ी रैली करने वाले हैं। लेकिन अमित शाह की इस रैली से पहले ही पंजाब का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। बात करेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कुछ बड़ी शर्तें केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह के आगे रख दी हैं। दिल्ली की तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त विरोध, नीतिगत विरोध देखने को हमें मिलेगा। लेकिन अमित शाह जो रैली करने जा रहे हैं, इस रैली में बीजेपी अपनी बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश में है। बीजेपी की कोशिश है कि इस रैली में 50,000 से 1 लाख तक लोग पहुंचे। हालांकि पंजाब के शहरों में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा जनाधार है, लेकिन अगर हम बात करें पंजाब के ग्रामीण इलाकों में, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन ठीक ठाक है। अकाली दल और बीजेपी के समझौते के चलते पंजाब में बहुत बड़े वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ तगड़ी नहीं की और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शहरों की पार्टी के तौर पर अपने आप को सीमित करती चली गई। लेकिन जब से अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी अलग हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पंजाब के गांवों में और पंजाब के हर जो देहाती विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भी अपने आप को तगड़ा करने की कोशिशों में लगी है। इस रैली को इसी तौर पर देखा जा रहा है कि जब वर्ष 27 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने के बाद पंजाब में कितनी सीटें हासिल करती है। टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने यह रखा है कि 117 सीट पर वह खुद चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाएंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, वो अमित शाह की इस बड़ी रैली से शुरू होने वाली है। इस वर्ष को चुनावी वर्ष के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि जब अमित शाह पंजाब के मोगा में बड़ी रैली करेंगे, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने में कामयाब हो जाए पंजाब के लोगों को कि हम पंजाब में अपने दम पर, अपने नेतृत्व के दम पर सरकार बना सकते हैं। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि कई बड़े दिग्गज अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, इसकी बड़ी संभावना है। हालांकि कौन कौन सी पार्टी का कौन कौन नेता बीजेपी में शामिल होगा, क्या दूसरी पार्टियों को छोड़ चुके नेता बीजेपी में शामिल होंगे, या भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टियों के जो बड़े जनाधार वाले नेता हैं वह भी शामिल हो रहे हैं, इस पर अभी रहस्य है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के मंच पर कई बड़े नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाकर यह संदेश देना चाहेगी कि पंजाब में बीजेपी के हक में माहौल है और भी दूसरी पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए जो जीतने की ताकत रखते हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, पंजाब का विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र में ही आम आदमी पार्टी ने अमित शाह की होने वाली रैली पर प्रश्न खड़े किए हैं। पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के प्रधान हैं अमन अरोड़ा, और जो वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह के आगे कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। 6 सवाल अमन अरोड़ा ने अमित शाह के आगे रखे हैं। उनका कहना है कि अमित शाह पंजाब के जो रूरल डेवलपमेंट फंड के पैसे हैं या MDF के पैसे हैं, जो 8,300 करोड़ रुपए का बकाया है पंजाब का, अमित शाह पंजाब के लोगों को बताएं कि वह पैसा कब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह दावा किया है कि GST 5 साल के बाद जो GST का कंपनसेशन मिलता था वह बंद हो चुका है और इससे पंजाब को 50 से लगभग 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। बीजेपी की सरकार इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी, यह अमित शाह बताए। हालांकि मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि पूरे देश में जो GST का कंपनसेशन था वह सिर्फ 5 साल के लिए था, वह सिर्फ पंजाब के साथ नहीं है, पूरे देश के साथ है।
और जो रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा है, जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा दूसरी स्कीमों में प्रयोग किया, जिसके बाद ये मामला लगातार लटका हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह बिल पास किया था विधानसभा में कि हम रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा सिर्फ और सिर्फ पंजाब के रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी तक वह पैसा केंद्र की ओर से दिया नहीं गया। अब तीसरा जो बड़ा प्रश्न अमन अरोड़ा ने अमित शाह जी के आगे खड़ा किया है। अमन अरोड़ा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब में बाढ़ की स्थिति में आए तो 1600 करोड़ रुपया उन्होंने पंजाब के लिए देने की घोषणा की, लेकिन पंजाब को 16 रुपए तक नहीं मिले। इस मुद्दे पर अमन अरोड़ा ने एक बड़ा क्वेश्चन अमित शाह जी के आगे शुरू किया है और इसके साथ साथ अमन अरोड़ा ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रही है इसका एक तरफा पक्ष देखा गया। उनका मानना है कि इससे पंजाब का, देश की एग्रीकल्चर का नुकसान होगा। वह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भारत सरकार ने एक तरफा डील अमेरिका से क्यों की, जबकि भारत सरकार का लगातार यह दावा है कि जो भी ट्रेड डील की गई है वो दोनों देशों ने अपने अपने देश के हिसाब से बेस्ट डील की है। और बीजेपी का दावा है कि ट्रेड डील से किसी भी तरह का नुकसान पंजाब की, देश की इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर को नहीं होगा। इसमें गेहूं और चावल को इस डील से बाहर रखा गया है, बल्कि 20 ऐसी चीजें, ऐसे ट्रेड शामिल किए गए हैं, बीजेपी का दावा है, जिससे पंजाब को फायदा होगा। तो आने वाले दिनों में इस ट्रेड डील से जुड़े जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, पहलू हैं, हम उन पर भी खुलकर बात करेंगे कि इस ट्रेड डील से पंजाब को क्या फायदा है और क्या नुकसान है। और इसके साथ साथ जो अमन अरोड़ा है वह साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ युद्ध शुरू किया है और पंजाब का पाकिस्तान के साथ 543 किलोमीटर का बॉर्डर है, 543 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो केंद्र की सरकार नशे के खिलाफ जो पंजाब सरकार का युद्ध है उसमें पंजाब सरकार की किस रूप में मदद कर रही है, ये बड़ा सवाल अमन अरोड़ा ने किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने मांग की है कि हमेशा ही केंद्र सरकार ने जो पहाड़ी प्रदेश हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उसको टैक्स बेनिफिट स्टेट बनाया, वहां पर इंडस्ट्री शिफ्ट हुई, उनको टैक्स के बेनिफिट मिले, लेकिन पंजाब को आज तक भी टैक्स बेनिफिट स्टेट क्यों नहीं बनाया गया, जबकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। तो इस तरह की मांगे अमन अरोड़ा ने अमित शाह जी के आगे रखी है और आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री आने वाले दिनों में रैली से पहले अमित शाह जी से इन तमाम बड़े सवालों पर जवाब मांगेंगे। अब अमित शाह जब पंजाब आएंगे 14 मार्च को, अमित शाह पंजाब के लिए क्या पैकेज का ऐलान करेंगे, पंजाब के लिए भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है। हालांकि बीजेपी लगातार डबल इंजन की सरकार के फॉर्मूले से राजनीति करती है और पंजाब में भी बीजेपी का दावा है कि अगर डबल इंजन की सरकार बने तो उससे पंजाब का विकास होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्ष 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में लगभग 19% के आसपास वोट शेयर हासिल किया है, 18 से 19% के बीच वोट शेयर हासिल किया है और बीजेपी पंजाब के शहरों में पहले से मजबूत है। और मेरा मानना है कि शहरों में बीजेपी ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ा है। अगर हम लोकसभा चुनावों के नतीजे भी देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी शहरों में पहले से मजबूत हुई है और जो गैर पंजाबी वोटर है, खास तौर पर यूपी और बिहार का वोटर है जो पंजाब में पिछले काफी वक्त से बसा हुआ है, उसका वोट सीधे तौर पर बीजेपी को जाने की उम्मीद है। और जो पंजाब के शहरों में गैर सिख वोटर है उसकी भी जो अगर हम बात करें उसकी भी लगातार जो इंक्लिनेशन है उसका भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की और शहर में है। हालांकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है और आम आदमी पार्टी आज भी कई लोकप्रिय स्कीमों के चलते, मुफ्त बिजली जैसी स्कीम के चलते पंजाब के शहरों में मजबूत स्थिति में है, लेकिन शहरों में बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से होना तय है। अब बीजेपी पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात में अपनी पकड़ कितनी मजबूती से बनाती है, अमित शाह की इस रैली को किस तरह का वहां पर रिस्पॉन्स मिलता है,
उससे काफी कुछ तय होगा। तो अमित शाह जी का यह दौरा पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की दिशा बदल सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें हैं, इंटेलिजेंस की इनपुट हैं कि अमित शाह की रैली के लिए भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह है। और जो तमाम बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, भले ही पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा हैं, या उनके ट्रेड विंग के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर केवल ढिल्लों जो पूर्व विधायक हैं, या भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, भले ही तरुण चुग हैं, भले ही अविनाश राय खन्ना हैं, पार्टी के महासचिव हैं अनिल सरीन हैं, तमाम और बड़े नेता, सुभाष शर्मा इनके बड़े नेता हैं, श्वेत मलिक इनके बड़े नेता हैं, और विजय सांपला, तमाम बड़े नेता अपने अपने स्तर पर लगातार इस रैली को कामयाब बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। और 117 हलकों में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का रूप तैयार किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र से बसों में जो बीजेपी के समर्थक हैं वो अमित शाह जी को सुनने के लिए जाएंगे। तो अगर बीजेपी 50 से 1 लाख के बीच वहां पर लोगों का काफिला जमा करने में कामयाब हुई, तो इस रैली को, बदलाव रैली को बड़ी रैली के रूप में पंजाब में माना जाएगा, और निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल हवा है वो पहले से मजबूत होगी। बाकी देखते हैं अमित शाह जी की इस रैली से पहले किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की सियासत पंजाब में होगी।